प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 40। अकबरी लोटा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हुआ, यानी काफी शोर हुआ। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। तो लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में जो प्रधान था वो एक अंग्रेज है, जो नख शिक से यानी ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है। तो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, यानी वो लंगड़ी टांग पे खड़ा था। तो उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, यानी वो समझ गया कि ये लोटा जो है उसके जाकर पैर पर लगा है। तो गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साइबान यानी एक छप्पर था, जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, उससे टकराया। तो वहां पर फिर उसने अंग्रेज के ऊपर गिर गया, पूरा पानी उसके ऊपर गिर गया, फिर उसके शूज पर जाके गिर पड़ा। तो उस अंग्रेज को जब पता हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तो उसने केवल एक काम किया, मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है। तो फिर उसके जो मित्र थे पंडित बिलवासी मिश्र फटाफट आए। तो उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। और आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, तो अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना करके लिखिए। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल को बहुत ही बुरा लगा। उनको ऐसा लगा कि बहुत कीमती चीज उनके हाथ से गिर गई है। तो लोटा नीचे जाकर किस पर वह कैसे गिरा था? तो लोटा नीचे जाकर पहले तो दुकान के साइबान से टकराया, फिर वहीं पर पकड़ के वहीं पर टकराकर दुकान में खड़े उस अंग्रेज के साथ टकरा गया। तो लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया, तो उसने उसको बहुत सारी गालियां दी। तो लिखा है ना कि जब उसको पता चला तो अपने मुंह को खुला छोड़ दिया, यानी अंग्रेजी भाषा में गालियां देता रहा। तो दिए गए गद्यांश में 3 मुहावरे छांट कर लिखिए और उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। तो देखिए 3 मुहावरे इसमें हमें ढूंढने हैं। एक तो ये हो गया, काटो तो बदन में खून नहीं।